सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मैक्स ओवरसीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ थर्ड क्यू कार्ड डिस्कस करांगे ਤੇ ਸਾਡਾ क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लेस अवे फ्रॉम योर होम एंड यू वांट टू विजिट इन फ्यूचर। देखो इत्थे अपने को एक गल क्लीयर हो गई कि ये वाली चीज़ आपां कदों विजिट करनी है, फ्यूचर दे विच विजिट करनी है। तो आपां की दसना है कोई एहो जी प्लेस जिथे तुसी जाना चाहते हो अपनी छुट्टियां के दौरान या फ्यूचर दे विच वो जगह तुहाडी बकेट लिस्ट दे विच हैगी है जिथे तुसी विजिट करना चाहते हो। सो बेसिकली अपने को क्यू कार्ड्स है, क्यूज ने वेयर वुड यू लाइक टू गो। तो इत्थे अपने एक प्लेस का नाम दसना है, मैं किते भी जाना चाहती हाँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे ऐड करता कि हाँ जी मैं शिमला जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप इत्थे दसिया वेयर यू वांट टू गो, तुसी कित्थे जाना चाहते हो। नैक्सट वैन वुड यू लाइक टू गो, इत्थे तुसी टाइम दसना है। टाइम तुसी मंथ दे विच दस सकते हो, वैसे कह सकते हो भी मैं आने वाली छुट्टियां के दौरान उस जगह पर जाना है। तो जिद्दां मैं अगर इस क्यू का आंसर करा तो मैं क्या भी मैं समर वेकेशन के विच जिहड़ा हैगा उस प्लेस के उत्ते जाना पसंद करूँगी या मैं समर वेकेशन के विच उत्थे जाना चाहती हूँ। ओके नैक्सट की आ गया हू डू यू वांट टू गो विद। तो तुसीं इत्थे डिस्कस कर सकते हो कि मैं अपनी फैमिली के नाल जाना आ, मैं अपने दोस्तों के नाल जाना आ। तो कोई भी आपां दसांगे कि आपां किहड़ी किन्हां दे नाल जिहड़ी हैगी आ वो पर्टिकुलर प्लेस विजिट करनी है। एंड लास्ट वाई यू वांट टू विजिट दिस प्लेस, तो आपां उत्थे कारण देना आ कि वो जगह मैं क्यों विजिट करना है। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मैं जयपुर जाना चाहना है, तो उत्थे आप दस सकते हैं कि उत्थे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसिस ने जिहड़ियां मैं विजिट करना चाहती हूँ, ठीक है। जदों भी तुसी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लैना तो आप उत्थे टर्म यूज़ कर सकते होंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब उन्होंने चीज़ों को मैं खुद तो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एंड फॉर दिस वेरी रीजन मैं उस जगह पर जाना है। तो अपने को अगर एक क्यू कार्ड की गल करिए तो अपने को हिंट्स किदां दे हैगे आ। तो आपां क्या कि मैं जाना हैगा जी शिमला, फर्स्ट क्यू आंसर किया तुसी किहड़ी जगह ते जाना चाहते हो, कदों जाना है अपकमिंग समर वेकेशनस दे विच। तां तुसी इन्हां दे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किदां आपां बनाए। मैं क्या भी देयर आर मैनी प्लेसिस इन माई बकेट लिस्ट दैट आई वॉन्ट टू विजिट बट टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ प्लेस विच इज़ नन अदर दैन शिमला दैट आई वॉन्ट टू विजिट इन माई अपकमिंग समर वेकेशनस। तो मैं दसता जी मैं शिमले जाना है, कदों जाना है, गर्मियों दी छुट्टियां च जाना है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा तुसी किहदे नाल जाना चाहते हो, है ना। इत्थे तुसी क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हो, फैमिली मैंशन कर सकते हो। इत्थे मैं कारण भी दे सकती हूँ कि मैं आपके फ्रेंड्स नाल क्यों जाना चाहती हूँ, है ना। जिद्दां मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी सीनियर सैकेंडरी कंप्लीट की है तो तुसी फॉरन जाने का प्लान कर रहे हो, तो यदा मतलब ये है कि तुहाडे दोस्तां नूं मिलन दा तुहानूं जिंदगी च हो सकता दोबारा मौका ना मिले। तो आपां उस चीज़ में एक्सप्लेन कर सकते इत्थे, है ना। मैं क्या भी आई वॉन्ट दिस वेकेशन विद माई फ्रेंड्स because majority of us are planning to move abroad for our higher studies and I think we cannot meet after few years, so for this reason we are planning to go there। तो मैं क्या भी असी शायद ना मिलीए इस तो बाद, इसलिए असी प्लान कर रहे हैं एक वेकेशन टुगैदर। नैक्सट आ गया राजे इन रेजुविनेशन ऑफ माई माइंड। इन्नी आऊगा राजे फॉर आऊगा कादे वास्ते असी उस जगह के उत्ते जाना चाहते हो। तो मैं क्या कि मैं मतलब अपने दिमाग नूं जिहड़ा तरो ताज़ा करना चाहती हूँ, तो उहदे लिए अपने को टर्म की आ गई रेजुविनेट। तो मैं क्या भी आई वॉन्ट टू गो देयर इन ऑर्डर टू रेजुविनेट माई माइंड। नैक्सट होर आप रीजन की दिता एंड ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई लव्ड वंस। तो इन्होंने दोनों मैं सेंटेंस फॉर्मेशन च किदां क्या मैं क्या भी अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर रीजनस in upcoming vacations I want to rejuvenate my mind and also like to spend time with my loved ones and for this very reason I'm planning to go there। तो मैं क्या भी इस कारण करके मैं उस जगह के उत्ते जाना चाहती हूँ, ठीक है जी। उस तो इलावा होर की एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो हुण तुसी क्यूज कवर करते है ना, कित्थे जाना आ, कदों जाना आ, किहदे नाल जाना आ ते क्यों जाना है। आपां सारे सवालों के जवाब देते हुण इस चीज़ नूं आपां एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने लिए तुसी मैंशन कर सकते हो कि उत्थे बहुत सारिया एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग की तुसी गल कर सकते हो। तो ये किहड़ियां एक्टिविटीज़ हो गई अपने कोले एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो एडवेंचर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोले वोकैब वर्ड ऐड हो जाएगा क्यू कार्ड दे विच, है ना। तो मैं क्या आई वांट विजिट शिमला बिकॉज आई वांट ट्राई अ नंबर ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़ सच एज पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड सो ऑन, ठीक है। होर तुसी की चीज़ां ऐड कर सकते हो जिद्दां उत्थे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स ने, ठीक है, मैं उन्हां दे विच विजिट करना चाहती हूँ या होटल्स ने जिहड़े मैं देखना चाहती हूँ। तुसी होर
ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਸੀਨਿਕ ਸਪॉट्स ਓਵਰ देयर दैट आई वांट see in my life and for all these reasons I'm planning to visit this place। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ my friends and I are planning to go there as soon as possible and we also start preparations for the same। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ preparations ਵੀ start ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ there have been many places in my bucket list that I wanna visit in my future and today I'm gonna talk about a place which is none other than Shimla for my upcoming summer vacations। I want to go there with my friends because we wanna spend some quality time together। All of my friends are either planning to go abroad or study in various Indian universities, so there are less chances that we will meet after a year or so। In order to create some beautiful memories together, we want to go to Shimla। Apart from that, there are many adventure activities that I would like to try in Shimla, such as paragliding, river rafting and so on। I've heard from people that we can see many beautiful views in Shimla and enjoy delicious foods over the restaurants। So for all these reasons, I'm planning to go there in my next summer vacations। ठीक है जी, अपना क्यू कार्ड कंप्लीट हो गया। ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਪੀਪਲ ਲਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਲ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਪਲ ਯੂਜਲੀ ਵਟ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇਅਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ to enjoy a different kind of landscape। For example, those people who live in plains, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ plains 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they often go to mountains for vacations। Those who live in coastal areas, they prefer going to plains and vice versa। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼ from person to person। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੀਡ ਟੂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਨ ਐਵਰ ਪੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਫਨ share their customs and cultural values with the native people and also try to learn about their values। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ and this thing leads to cultural exchange। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, cultural exchange ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ
a country because a country with beautiful or ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ with attractive scenic views attract many tourists which spend their money in that country and that leads to the boost of the economy ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ tourism create many jobs for the local people and they can earn bread and butter because of the tourism ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ tourism ਦੇ ਕਰਕੇ and it also people also spend money at tourist places and this money leads to the economical development of that particular area ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਫਨ ਸਪੈਂਡ a lot of money on tourist places and this money leads to the boost of economy of that particular region ठीक है जी तीनों क्वेश्चन क्लीयर हो गए फर्स्ट हो गया लोग क्यों जाना चाहते कित्थे जाना चाहते हैं छुट्टियां के दौरान सैकेंड हो गया टूरिज्म के नाल कल्चरल एक्सचेंज किद्दां हुंदा है ते थर्ड क्वेश्चन सीगा अपने कोले टूरिज्म जिहड़ा हैगा किसी भी देश की इकॉनमी नूं किद्दां बूस्ट करदा है तुहाडे कोले पेपर 'च क्वेश्चन टूरिज्म नाल हो सकदे आ एग्रीकल्चर नाल हो सकता है रेन नाल भी हो सकता अगर तुहानूं एग्जामिनर ने ये पूछा कि हाउ डज रेन अफेक्ट द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री तो तुसीं उस चीज़ का की आंसर करोगे जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स and for offline classes you can join the classes of Max Overseas. Thank you.